बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानी अमेरिकन न्यूज़ चैनल के साथ न्यूयॉर्क से कैसर भुट्टा। तहरीक इंसाफ के निगरान चेयरमैन के लिए इमरान खान का इंतखाब सियासी रहनुमाओं के बजाय एक वकील क्यों? बैरिस्टर गौहर की नामजदगी के बाद बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि सीनियर रहनुमाओं के होते हुए सियासत के मैदान में कम मरूफ पार्टी रहनुमा को इतना बड़ा ओहदा किस हिकमत अमली के तहत तफवीज़ किया गया और इमरान खान के इस फैसले का तहरीक इंसाफ की अंदरूनी सियासत पर क्या असर पड़ेगा? किसी सियासी शख्सियत के बजाय वकील ही क्यों? तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी भी साइफर केस में अडयाला जेल में कैद हैं। साबिक वजीर आजम इमरान खान इस वक्त रावलपिंडी की अडयाला जेल में कैद हैं और दौरे इक्तदार में इनका साथ देने वाले बेशतर लोग तो 9 मई के वाकयात के बाद या तो तहरीक इंसाफ छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो चुके हैं या फिर कैदो पाबंद की सोबतों का सामना कर रहे हैं। बाज गुज़श्ता कई माह से रूपोश हैं और चंद सियासत को ही खैरबाद कह चुके हैं। ऐसे में जब इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया तो तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम ने इमरान खान से मुशावरत के बाद न सिर्फ 2 दिसंबर को इंतखाबात के इनकाद का ऐलान किया बल्कि नए चेयरमैन की नामजदगी भी की गई। तहरीक इंसाफ के मुताबिक इन तमाम इकदामात का मकसद मुस्तकबिल में कानूनी चैलेंजेस से निपटना और अपने इंतखाबी निशान बल्ले को महफूज बनाना है। इमरान खान की जानब से किसी सियासी शख्सियत को निगरान चेयरमैन के ओहदे के लिए क्यों नहीं चुना गया और मौजूदा सूरत हाल में तहरीक इंसाफ में अहम ओहदों पर वकला ही क्यों दिखाई दे रहे हैं? इस बारे में खुद तहरीक इंसाफ के अंदर भी सवाल उठ रहे हैं। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी हैं और वो ताहाल सजा याफ्ता भी नहीं। इसी तरह से पीटीआई के सदर चौधरी परवेज इलाही हैं और इनको भी अभी किसी केस में सजा नहीं सुनाई गई। तो बजाय इसके कि वो पार्टी को एक फाल जमात बनाते और एक मजबूत चेयरमैन को अपनी जगह लेकर आते जिनकी जमायत से साथ एक तवील वाबस्तगी है, मगर ऐसा नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ को इस वक्त बहुत सी कानूनी रुकावटों का सामना है और मौजूदा सूरत हाल में किसी सियासतदान को इस ओहदे से के लिए नामजद करना बज़ाहिर पार्टी को मजीद मुश्किलात का शिकार कर सकता था, जबकि इस के बरक्स इस कानूनदान के इस ओहदे पर होने की सूरत में इसका इस्तेमाल कम हो सकता है। बैरिस्टर गौहर बहुत मरूफ नहीं, इन्होंने पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से 2008 में इलेक्शन लड़ा। हालांकि इस वक्त अदलिया बहाली की तहरीक चल रही थी और वो करीब ही में ही पीटीआई में शामिल हुए। इमरान खान ने सोच समझ कर ही इनको चेयरमैन बनाने का फैसला किया होगा। इनको उम्मीद है कि बैरिस्टर साहब ब्रेक थ्रू करेंगे। वैसे तो इस सूरत हाल में नेचुरल चॉइस शाह महमूद कुरैशी या परवेज इलाही को होना चाहिए था ताकि इस्टेब्लिशमेंट के साथ रास्ता खोलना कुछ आसान होता। पाकिस्तान अमेरिकन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाअल्लाह हम आपको लेटेस्ट खबरों के साथ आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।